एक और आपत्ति महेंद्रपाल आर्या जी ने जो जताई है वो ये कि कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, और अनेकों वीडियोज़ में उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि जब ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया तो जब सूरज और चांद थे ही नहीं, धरती थी ही नहीं, तो ये 6 दिन कैसे गिने गए। और उन्होंने बहुत सारा जो है वो कुरान की आयत को कोट किया है, मसलन सूरह हदीद की आयत को उन्होंने कोट किया जिसमें कहा गया है कि हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, उसने ज़मीन और आसमान को सित्तति अय्याम 6 दिनों में पैदा किया। अय्याम यौम का प्लूरल है, लेकिन महेंद्रपाल आर्या जी को अरबी शब्द यौम का अर्थ नहीं मालूम है। यौम एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सिर्फ अरबी में नहीं बल्कि और दूसरी भाषाओं में भी होता है। यौम का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है ये विकीपीडिया पे भी आप देख सकते हैं। गूगल पे अगर आप डालिएगा YOM विकी तो उसमें आपको विकीपीडिया में शब्द यौम का अर्थ वो डिटेल में दिखाएंगे। यौम का मतलब वो जो हम दिन समझते हैं, 24 घंटे का दिन या सनराइज से सनसेट का दिन, ये भी मतलब होता है। और इसका एक और मतलब होता है इपॉक। इपॉक मतलब हिंदी में जिसे काल या युग कहते हैं। ये मतलब महेंद्र जी को नहीं मालूम है। इस वीडियो के माध्यम से मैं महेंद्र जी को ये बताना चाहता हूँ कि यौम जो यहाँ पर जिसका प्रयोग कुरान में किया है ये इपॉक के लिए यूज़ किया गया है। आप सिर्फ वो 24 घंटे या सनराइज से सनसेट वाले टाइम को जो दिन कहते हैं हिंदी में, वो आपने इससे ले लिया है। आपको सही जानकारी लेनी चाहिए थी। मैं ये जो विकीपीडिया का है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप वो देख सकते हैं। यौम का मतलब इपॉक होता है। इसका मतलब फिर यह हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 इपॉक्स यानी 6 युग यानी 6 काल में पैदा किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बताता चलूँ। आपके इस आपत्ति से इस बात का पता चलता है कि आपने कुरान को सही ढंग से पढ़ा नहीं है। आपने सिर्फ इसको आलोचना करने के लिए, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के पर्सपेक्टिव से अध्ययन किया है कुरान। यदि आपने कुरान को सही ढंग से पढ़ा होता तो आपके नॉलेज में वो आयत भी होती जिसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली ये बताया है कि अल्लाह का दिन तुम्हारे यौम के हिसाब से डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ये अगर आपने चैप्टर नंबर 70 कुरान की सूरह अल-मारिज अगर पढ़ी होती तो आपको ये बात मालूम होती, लेकिन आपने कुरान का अध्ययन किया नहीं है। आपने सिर्फ आलोचना करने के लिए कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जो आपके लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, जहां आपको लगता है कि ये बात गलत है, वही बात बगैर समझे हुए आप संसार जगत में लोगों के सामने रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुरान में ये सब परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको शब्द यौम का सही अर्थ मालूम हो गया होगा। धन्यवाद।